तो साथियों नमस्कार, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं 71 से लेकर कहाँ से कहाँ तक लेकर मैं आपको बता दूं 71 से लेकर 75 तक यूपी जीके का हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम कभी भी डेट आ सकती है, तो बस आप लोग एकदम लग जाइए, मन लगा करके टेस्ट देते रहिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है ना, और आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, तो सबके लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम रिवीजन करते हैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए, तुलसी मानस मंदिर कहाँ है, तो आपका कहाँ हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो पश्चिमी सर्वाधिक विकसित हुआ है। इसमें जिले आपको कितने, 30 जिले हैं और पूर्वी में 28 हैं और सबसे कम किसमें है, बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, जिसमें झांसी आता है, जालौन आता है, हमीरपुर आता है, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट। अगर मैं मध्य की बात करूँ तो इसमें आपको 10 आते हैं, 10 जिले आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है, तो 10 है। कितनी है, 10। अगर मैं बात करूँ स्मार्ट सिटी मिशन में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, झांसी और सहारनपुर है, ठीक है ना। 25 जून 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं और भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है और समाधि इसकी कहाँ है, गाजीपुर में है, ठीक। आगे चलते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी, किसका ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है, तो आपका हो जाएगा कानपुर में। अगर मैं बात करूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये आपका कहाँ हो जाएगा, वाराणसी में। और वाराणसी में ही आपका देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगर मैं बात करूँ गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान आपका प्रयागराज में और न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का अनुपात क्या था, तो 912 और 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं थी और सेक्स रेशियो इसका, ठीक है ना। जौनपुर का 1024, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017 और प्रतापगढ़ का 998। प्रदेश में लिंगानुपात सर्वोच्च वृद्धि दर, ठीक है ना। तो सबसे कम गौतम बुद्ध नगर की 851 और हमीरपुर और बागपत की 861, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन, ठीक है ना, ये आपका इससे हो जाएगा, ठीक है ना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021 ईस्वी को, मिशन शक्ति अभियान 17 अक्टूबर 2020 ईस्वी को बलरामपुर जनपद के देवीपाटन शक्तिपीठ से शुरू हुआ, ठीक। चलिए, ज्ञान दीप शिखा योजना उत्तर प्रदेश के में प्रारंभ की गई सितंबर 2002 ईस्वी में। कहाँ पर, सितंबर 2002 ईस्वी में। स्कूल चलो अभियान 2000 ईस्वी में और सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में और कल्प शिक्षा योजना 2004 ईस्वी में और साक्षर भारत कार्यक्रम 8 सितंबर 2009 ईस्वी को शुरू होता है, ठीक है ना। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, तो ध्यान दीजिएगा 1950 ईस्वी को बना, ठीक। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 ईस्वी में, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध 1877 ईस्वी में, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध 1902 ईस्वी में और संयुक्त प्रांत कब बना, 1937 ईस्वी में और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बन गया, ठीक। चलिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं, तो 825 विकास खंड हैं। नगर निगम की बात करें 17 और नगर पालिका परिषद की बात करें 198 से 200 के बीच। नगर पंचायत की बात करें तो 546, क्षेत्र पंचायत की बात करें तो 826 और विकास प्राधिकरण की बात करें तो 28 और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो 1948 ईस्वी को पारित किया गया। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 ईस्वी को, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 ईस्वी को और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 ईस्वी को और उत्तर प्रदेश निवारण एवं अग्निशमन सेवा अधिनियम 1944 ईस्वी में आपका हो जाएगा, ठीक।
अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो 2 महिलाएं रही हैं। कौन? सुचेता कृपलानी 1963 से 1968 ईस्वी तक, और देश की किसी राज्य की पहली महिला सीएम थी, और सुश्री मायावती जी 4 बार। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो गाजियाबाद में की गई। कहाँ पर? गाजियाबाद में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आपका हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत 2018 ईस्वी में की थी। और शिकायत निवारण तंत्र ई संवाद का संबंध, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश से चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो अतुल गुप्ता थे। कौन थे? अतुल गुप्ता। प्रथम भालचंद्र शुक्ला और 5वें आनंद मिश्रा। ठीक है ना। चलिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कानपुर आपका हो जाएगा। ठीक। सरदार वल्लभ पटेल मेरठ आपका हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो राज्य संग्रहालय लखनऊ है। ठीक। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, और लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में है। भारत कला भवन आपका वाराणसी में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग जीवित पुत्रिका पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं? तो खरवार जनजाति के लोग। ठीक है ना, जो कि बैगा सोनभद्र में है, ललितपुर में आपका हो जाएगा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, और ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं बात करूं गोरखपुर, तो गोरखपुर और तराई क्षेत्र में। कर्मा खरवार जनजाति नृत्य कहाँ पर होता है? गोरखपुर तराई क्षेत्र में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वांग। ठीक है ना। शैली रोहतक व हाथरस। ठीक है ना। मंचन नौटंकी की भांति किया जाता है। ठीक। चलिए, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार का मेला लगता है देवा शरीफ में, जो कि कहाँ पर है? बाराबंकी में। और कार्तिकी मेला बिठूर कानपुर में लगता है। उत्तरायणी मेला बरेली में लगता है। और शहीद मेला कहाँ लगता है? बेबर मनी मैनपुरी में लगता है। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में सीरे से अल्कोहल बनाने हैं तो कुल कितनी डिस्टिलरीज हैं? तो 60 डिस्टिलरीज आपकी हो जाएंगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लोकनायक पक्षी विहार किस जनपद में है? आपको ये बताना है, जो कि बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा। लोकनायक पक्षी विहार कहाँ है? बलिया में आपका है। कहाँ पर? बलिया में। ठीक है ना। चलिए, शेर शाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो बांदा में हुई थी। ठीक है ना। 22 मई 1545 ईस्वी कालिंजर का शासक कीरत सिंह, ठीक है ना, और फरीद खां, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? जौनपुर से। और चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। और कन्नौज की बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच ही होता है। ठीक। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ताजमहल में देखने को मिलता है। कहाँ पर? ताजमहल में। इसका निर्माण कार्य 1631 ईस्वी में होता है और मकबरा बनकर तैयार हुआ 1638 ईस्वी में। वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहोशी। निर्देशन किसके? उस्ताद इंसा खां के। और ताजमहल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 1983 ईस्वी में, ठीक है ना, किया गया शामिल, और देश की प्रथम इमारत थी ये। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? 67.68%। ठीक। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, 88%। और औरैया 86.1%, इटावा 86.1%, और मेल 77.3%, फीमेल 57.2%, ग्रामीण साक्षरता दर 65.5%, और नगरीय साक्षरता दर 75% आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? जनवरी 2014 ईस्वी में प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2022 ईस्वी में, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 3 अक्टूबर 2017 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान 31 अगस्त 2021 ईस्वी, और कन्या सुमंगला योजना 2019 ईस्वी में आपका होता है। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई आंवला में। कहाँ पर? आंवला में, जो कि बरेली
बरेली की स्थापना घोषणा 2001 ईस्वी में होती है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में है। और राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो आपका मऊ में आपका हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में आपका हो जाएगा। ठीक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो 58,189 हैं। तहसीलों की संख्या 351 और क्षेत्र पंचायत 826। और मैं बात करूं सर्वाधिक तहसील वाला जनपद प्रयागराज आपका हो जाएगा। इसमें 8 तहसील आपकी हैं। और सर्वाधिक विधानसभा वाला जनपद ही प्रयागराज होगा। इसमें 12 विधानसभाएं लगती हैं। ठीक। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो श्री चंद्र भानु गुप्ता ने। ठीक है ना। प्रधान मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और महिला सीएम सुचेता कृपलानी और चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ सिंह। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? 1968 ईस्वी में। ठीक है ना। प्रथम हिंदी संस्थान 30 जनवरी 1976 ईस्वी को होता है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू आपकी 1989 में अपनाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? जिसमें प्रत्येक में 2 और 4 जिले शामिल हैं। तो 18 आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS 2017 ईस्वी में तैयार किया जाता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस जोन 8 है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, ठीक है ना, 26 जून 2020 को। और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स 4 मई 1998 ईस्वी को होता है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? 2006 ईस्वी में स्थापित किया गया। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 165 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 ईस्वी में आता है। धन शोधक निवारण अधिनियम 1 जुलाई 2005 ईस्वी को आता है। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर आपका हो जाएगा। जो कि स्थापना कब होती है? 1954 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय और उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका हो जाएगा चित्रकूट में। 2001 ईस्वी में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी आपका हो जाएगा। छत्रपति साहू जी महाराज राज्य विश्वविद्यालय कानपुर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में होती है? 1959 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर 1952 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ 2015 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश लघु प्रयोग निगम उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में 1958 ईस्वी में होता है। ठीक है ना। किस जनजाति के समाज की मूल इकाई गोत्र है? बुक्सा। बुक्सा जनजाति। घराना कौन सा है? राजपूतों के पटवार घराने से और बिजनौर आपका हो जाएगा। बुक्सा जनजाति की भाषा हिंदी आपका हो जाएगा, लिपि देवनागरी। और बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 1984 ईस्वी में आपका होता है। ठीक है ना। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो फर्रुखाबाद आपका हो जाएगा। 26 मार्च 1907 ईस्वी को होता है। आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है। रचना इनकी संध्या गीत, मेरा परिवार, दीप शिखा, निहार, नीरजा, यामा। ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती में होता है। जयशंकर प्रसाद का वाराणसी में। और हरिवंश राय बच्चन का प्रयागराज में। और मैथिली शरण गुप्त का झांसी में होता है। ठीक है ना। चलिए, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रघुपति सहाय हैं। कौन है? रघुपति सहाय। 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर में। ठीक है ना। पुस्तक गुल ए नगमा। ठीक। और उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी को आपका होता है। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पशुधन मेला आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, हस्तकला के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है ना। अगर उन्नाव, कासगंज, चंदौली, बदायूं और बरेली की बात करें, जरी दरजोदी के लिए इन्हें ODOP में शामिल किया गया है। कुषाण एवं गुप्त युगीन का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ है? तो मथुरा में आपका हो जाएगा। मथुरा में। ठीक है ना। उत्प्लावन किस स्थल का प्राचीन नाम है? ये आपको बताना है। ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा नदी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। कछुआ पालन केंद्र प्रयागराज आपका हो जाएगा। वन्य जीवों के लिए डीएनए बैंक आपका बरेली में हो जाएगा। और भागवत गीता रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा और रेशम शोध संस्थान आपका वाराणसी हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद और केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा और पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची से नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। जैविक खेती को विकसित करना बहराइच, ठीक। किसान बाजार की स्थापना बिजनौर और तिल प्रसंस्करण संयंत्र आपका कहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे? बुंदेलखंड। और भूमि सेना योजना हमीरपुर आपका हो जाएगा। भारत के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में आपका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 2001 ईस्वी में होता है। उद्देश्य इसका क्या है? प्रदेश में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से। कहाँ पर? प्रदेश में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में वन धन विकास योजना 2019 और 20 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 ईस्वी में और सहभागी वन प्रबंधन योजना 2010 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 19 मार्च 1998 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर पश्चिम प्रांत कहाँ 1902 ईस्वी में बनता है। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब बनता है मेरे प्यारों? ध्यान दीजिएगा, नहीं, ये आपका 1836 में बनता है। और आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बनता है 1902 ईस्वी में। और संयुक्त प्रांत बनता है 1937 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का बनता है 1950 ईस्वी में, ठीक है ना। आगरा की बात करते हैं तो 1836 से, अगर राजधानी की बात करें इसकी, तो इसकी राजधानी आगरा कब से कब तक रही? 1836 से 1858 ईस्वी तक। प्रयागराज कब रही? 1858 से 1921 ईस्वी तक। और लखनऊ आंशिक रूप से कब तक रही? 21 से 35 तक। अगर लखनऊ की पूर्णता की बात करें 1935 से अब तक आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है। ग्लास संग्रहालय वाराणसी नहीं होगा, बरेली आपका होगा, ठीक। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज और डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी और प्रांतीय स्वच्छता संस्थान लखनऊ। और बुंदेलखंड संग्रहालय बांदा और राज्य जैन संग्रहालय मथुरा आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। प्रथम वंदे भारत ट्रेन वाराणसी दिल्ली में चलती है। और नमो भारत ट्रेन प्रथम रैपिड ट्रेन है गाजियाबाद के साहिबाबाद, मोदीपुरम से मेरठ, अयोध्या यूपी से सीतामढ़ी बिहार, ठीक। चलिए, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो नवाब वाजिद अली शाह है। कौन? नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी तक अवध के अंतिम नवाब थे ये। सिकंदर बाग का निर्माण और कैसर बाग का निर्माण लखनऊ में, ठीक है ना। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? मथुरा में किया गया। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन मथुरा में, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। और उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर आपका हो जाएगा। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथक गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिलों में अत्यधिक मात्रा में पाए गए। सोन नदी के तट पर है। और लिखुनिया, भलदरिया, लोहरी, ठीक है ना, ये सारी जातियां पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं, कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को क्या कहा जाता है? सीमांत किसान कहा जाता है, ठीक। लघु किसान की बात करें तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच। और अर्ध मध्यम किसान की बात करें 2 से 4। और मध्यम किसान की बात करें 4 से 10। और बृहद किसान की बात करें 10 हेक्टेयर से अधिक किसानों को कहा जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो आगरा का किला। आगरा का किला 1983 ईस्वी में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में संभावित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
में ताजमहल को 1983 ईस्वी में, फतेहपुर सीकरी को 1986 ईस्वी में, और भारत का प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई क्लस्टर 2014 ईस्वी में वाराणसी में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 ईस्वी में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय लखनऊ, और उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1989 ईस्वी में दिया गया। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा 1954 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1961 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम 1947, और उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम 29 जून 2002 ईस्वी को। ठीक है ना। चलिए, भेड़ कुंड कहाँ, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा, फर्रुखाबाद में है। और महादेवी वर्मा का जन्म होता है यहाँ पर। जिला मुख्यालय इसका फतेहगढ़ हो जाएगा। और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल, और गंगा नदी किनारे यहीं पर मुगल घाट बना हुआ है। रामनगरिया मेला और श्रावणी मेला भी आपको फर्रुखाबाद में ही लगता है। ठीक। उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा, मगरहा और पंचोह के उत्खनन निम्नलिखित में से किससे संबंध जानकारी प्राप्त नहीं होती? नगरीय व्यवस्था से नहीं होती। लहुरा देव, संत कबीर नगर और नवपाषाण कालीन स्थल प्रयागराज में आपको मिलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है जिसमें पूर्ण में सही उत्तर ज्ञात कीजिए? यूरेनियम ललितपुर, और एल्डा लूसाइट, पायराइट, डोलोमाइट। ठीक। ये आपके इमारती पत्थर मिर्जापुर, ग्रेफाइट हमीरपुर। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, 2, 3 और 4 ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ? नरोरा में, जो कि बुलंदशहर में। निर्माण कार्य 1 नवंबर 1977 ईस्वी में, और प्रथम इकाई 1 जनवरी 1991 ईस्वी को, द्वितीय इकाई 1 जुलाई 1992 ईस्वी। कार्यरत इकाई 2x220 मेगावाट का है, और मालिक इसके भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम है। ठीक है ना। चलिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? आपको ये बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, भारद्वाज आश्रम और दुर्वासा ऋषि आश्रम कहाँ है? प्रयागराज में। और अत्रि आश्रम चित्रकूट में, और महर्षि दधीची का आश्रम सीतापुर में, और कल्प मुनि का आश्रम फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? नोएडा में आपका हो जाएगा। ठीक। कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, आपको ये बताना है कहाँ पर है। ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को जवाब में राज्य के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? 57। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका हो जाएगा। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा और महोबा। ध्यान दीजिएगा, संतरा सहारनपुर एवं बुंदेलखंड में, और लीची सहारनपुर व मेरठ में, पपीता सहारनपुर, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या में, और तरबूज गंगा, सरयू और गोमती नदी के घाटी क्षेत्र में, और नींबू बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जिले में अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 ईस्वी में। बिजली पासी का किला कहाँ है? लखनऊ में। और आगरा का किला निर्माण अकबर ने करवाया। प्रयागराज किले का निर्माण अकबर ने कराया 1583 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? अयोध्या में स्थित है। पूरब का ताजमहल इसे कहा जाता है। निर्माण कार्य 1816 ईस्वी में। ऊंचाई 335 फीट 102 मीटर आपकी है। और वास्तुकार इसके दारा वली खान थे, और वास्तविक नाम उन्मातू जोहरा है, और स्थापत्य शैली नवाब शैली है। ठीक है ना। चलिए, फर्रुखाबाद हाथ की सफाई के लिए पर्याय बन गया है। ठीक है। नदी सरयू नदी किनारे हैं। तो कपिल मुनि का आश्रम, रामनगरिया मेला, काम्पिल मेला, मुगल घाट, ये सारे कहाँ हैं? आपके फर्रुखाबाद में है। और कौशाम्बी को खाद्य प्रसंस्करण के लिए ODOP योजना में शामिल किया गया। गाजियाबाद को यांत्रिक उत्पाद के लिए, और गाजीपुर को वाल हैमिंग से जूट के लिए, और जालौन को हस्त निर्मित
कला के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो आपका जौनपुर में हो जाएगा। और प्रदेश में सर्वोच्च लिंगानुपात वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच में, और आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017, प्रतापगढ़ का 998, सुल्तानपुर का 983। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो सीतापुर आपका हो जाएगा। मस्जिद अधीश जी का आश्रम, अकबरपुर के नवरत्नों में से एक टोडरमल का जन्म आपका यहाँ पर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में 1975 को सृजित किया गया। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अधिनियम 2016 को आता है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 और उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 2015, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अध्यादेश 2020 में आपका होता है, ठीक है ना। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? 8 है। पुलिस के लिए 112 और एम्बुलेंस के लिए 102 या 108 और फायर के लिए 101 और महिला हेल्पलाइन 1090 आपका हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आपका हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1937 ईस्वी को होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की संख्या 100 और राज्य में विधानसभा की स्थापना एवं सामाजिक प्रावधान है, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सुंदरलाल, ठीक है ना। स्थापना 1898 एनी बेसेंट ने, और शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा। औपचारिक उद्घाटन 13 दिसंबर 1921 में प्रिंस कार्निवलास के, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्ति को दिया जाता है? तो फैशन डिजाइनिंग, ठीक है ना। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद और लखनऊ के लाल बरादरी महल में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 13 नवंबर 1963 ईस्वी में आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, और दूल्हा देव की पूजा किस जनजाति के लोग करते हैं? तो खरवार जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है ना। कर्मा खरवार जनजाति का परंपरागत नृत्य है। और उपजाति सूर्यवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, राउत और खैरी आपका। जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर आपका हो जाएगा, ठीक। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है? तो बांदा में आपका हो जाएगा। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में आपका हो। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर, और राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका हो जाएगा। बरेडी नृत्य, देवी नृत्य, घोड़ा नृत्य, दीवारी पाई डंडा, कानरा नृत्य, बाई नृत्य और कार्तिक नृत्य, ठीक है ना, ये सारे हो जाएंगे। चलिए, मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ, ठीक है ना। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है, और बेतवा नदी के किनारे भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर और भीतराम मंदिर कानपुर में आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेलखड़ी खनिज का भंडार है? तो हमीरपुर और झांसी में आपका हो जाएगा। सैंडस्टोन मिर्जापुर में, चूना पत्थर मिर्जापुर व सोनभद्र में, बॉक्साइट बांदा, वाराणसी और ललितपुर में, और रॉक फॉस्फेट ललितपुर में आपका हो जाएगा, ठीक। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, घने जंगलों से घिरे हुए हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उत्प्लावन किस स्थल का प्राचीन नाम है? तो आपका हो जाएगा बिठूर का। कहाँ का? बिठूर का आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध दारा के साथ किस स्थान पर किया था? तो सामूगढ़ में किया था, आगरा के पास। 29 मई 1858 ईस्वी को औरंगजेब व मुराद की सम्मिलित सेना ने शाही सेना बनाया। और ध्यान दिया, खजुआ का युद्ध प्रयागराज में आपका होता है, और 5 जनवरी 1659 ईस्वी को, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर बलरामपुर में आपका हो जाएगा, और बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया में, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर मिर्जापुर, और रेणुकेश्वर मंदिर सोनभद्र, और
मकरबई मंदिर महोबा, चाइना मंदिर श्रावस्ती, थाई मंदिर सारनाथ और दशावतार मंदिर ललितपुर में आपका हो जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा। केवल 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 16.5% आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जनपद प्रयागराज आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2001 ईस्वी में और गोरखपुर के संघ सहजनवा महावीर जूट मिल्स आपका है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 ईस्वी को बलिया में। भारत का प्रथम अमृत सरोवर उद्घाटन रामपुर में आपका होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 1 फरवरी 2019 को गोरखपुर में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1947 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977 ईस्वी को आता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 ईस्वी में और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि अधिनियम 1952 ईस्वी को और उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा पूर्ण अधिनियम 1960 ईस्वी में आपका होता है। ठीक, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा होता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है। गठन 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को होता है। प्रथम अध्यक्ष ड्रेक ब्रोकमैन थे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? स्थापना इसकी कब होती है? 1979 में बरेली में आपका होता है। ठीक है ना। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में और भारतीय विधि विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में। स्थापना 1751 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा। विश्वविद्यालय का दर्जा 22 मार्च 1958 ईस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयास के द्वारा 1979 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? मेरठ में आपका हो जाएगा। ठीक, पहरिया जनजाति का निवास स्थान सोनभद्र जगह सहरिया जनजाति भी आपका हो जाएगा। और टोटल ST 11,34,273। ठीक, बैंगा पंखा भुइया अगरिया यनकी पतरी सोनभद्र में आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। राहुला और ख्याल संवांग नंबर उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नाट्य है। ठीक, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बनारस घराना। लखनऊ घराना संस्कृति रोमांस लोकाचार व श्रृंगार प्रधान है। और जयपुर घराना युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है ना। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ब्रह्मवर्त में स्थित है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग का वाणिज्य कहाँ है? आगरा में है। ठीक है ना, आपको ये कर देना। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। ठीक, जो कि रामगंगा नदी पर है और कितना 127.5 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी? उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ाता प्रयोग। ठीक है ना। 30 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली गलियारा बनाया गया, बरेली में बनाया गया। ठीक है ना। चलिए 22 मई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के मामले में कौन सा जिला प्रदेश के पहले स्थान पर है? तो मुरादाबाद आपका हो जाएगा। ठीक, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया? 57। ठीक, आपका ये हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।